मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक न था। कुछ अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिक इल्जामात लगा रहे हैं जो काबिल मजम्मत हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। मुश्किलात के बावजूद ताउन पर सिविल इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ की गई। शुरका ने कहा, मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस्से पोश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। वजीर आजम के आजम के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। इबहम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। अवाम मुतहद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने आज़म जाहिर किया, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। चैलेंज कबूल करते हुए आगे बढ़ना है। उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वजीर आजम कासिम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह पर हुकूमती खराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन के अमल की फौरी आगाज की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। वजारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। मुसाफिरात भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा। डिजिटलाइजेशन के लिए कानून साजी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम ने शमशाद अख्तर और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम हल्फ उठाने के अगले रोज गवादर पहुंच के तूफानी बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। बारिशों से नुकसानात और नकासिया पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पहली फुर्सत में आपके पास आया हूं, आपके घर डूब गए हैं, हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं, बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने सलाम मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। जहां भाग होने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और बेघर होने वालों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक मुतासिरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठेंगे। जहां का दोबारा दौरा करूंगा। PTI के किसी भी किस्म की मुफाहमत से इनकार। कौमी असम्बली में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। असद कैसे ने कहा, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मैंडेट दूसरों में बांटने वाले इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपना हक छीनने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत वज़ीर आज़म नहीं मानने। उमर उजूब का कहना है कि बानिया PTI समेत मरकजी क़यादत जेल में है। कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है। इस माहौल में मुफाहमत नहीं हो सकती। अलीमा खान ने कहा, बानिया PTI ने वाज़ेह किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। नई हुकूमत बन गई, हम यकीनन इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। कौमी असम्बली में नून लीग 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमा। PP की नशिस्तें 73 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 8 नशिस्तों में 4 नून लीग, 2 PP और JUI को मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें PP और नून लीग को दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की मजीद 8 नशिस्तें मिल गई।
2 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। अक़लियतों की 3 नशिस्तें नून लीग, पीपी और जेएचवाई को लॉट। सिंध में खवातीन की 1 सीट एमकेएम पीपी को मिली। अक़लियती नशिस्त पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर पीटीआई का इतवार को एहतजाज का ऐलान। बानिया पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानिया पीटीआई ने पैगाम दिया है खैबर पख्तूनख्वा में इतवार को अवाम तारीखी एहतजाज का रिकॉर्ड करवाएं। बानिया पीटीआई ने कहा है कि एमएनएस और एमपीएस मुखालिफिन को छबियां ना डालें। एहतजाज सिर्फ 15-20 अरकान की जिम्मेदारी नहीं, सब मिलकर करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है। मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इदारों से जो बात होगी वो बानिया पीटीआई खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर वजारत आला का मनसब संभालने के बाद बानिया पीटीआई से मिले इडियाला जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, जल्द साबिक वज़ीर आज़म रिहा हो जाएंगे। मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनने वाले शख्स के हल्फ बर्दारी में जाकर क्या आइन से गद्दारी करता है। एक बार फिर 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। बानिया पीटीआई से मुलाकात में सूबाई काबीना के नाम भी फाइनल। ज़राए के मुताबिक मुज़म्मिल असलम बतौर मुशीर खजाना खिदमात अंजाम देंगे। बैरिस्टर सैफ को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। अरशद उजूब, शकील खान, आकिबुल्ला खान और मोहम्मद सज्जाद फैसल करीम वज़रा में शामिल होंगे। काबीना आज शाम 6:30 बजे हल्फ उठाएंगे। इसाक डार को वज़ीर खारिजा बनाए जाने का इम्कान। निजी बैंक के सीईओ मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। ज़राए के कहने की दिफा के कलमदार ख्वाजा आसिफ को मिलेगा। अतात आर्डर वज़ीर इत्तलात और राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाए जाने पर गौर। आज़ा मजीद आर्डर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान और चौधरी साली के नाम भी जरा गौर। खुर्रम दस्तगीर, तलाल चौधरी, अमीर मकाम और सरदार यूसुफ को भी वजारत मिलेगी। इरफान सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, हनीफ अब्बासी, राना मशहूद, आबिशर अली, रियाज पीरजादा, नसीर सिद्धू, नौशीन इफ्तिखार और अनूश रहमान को भी जिम्मेदारियां देने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम्स पूरा कर लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। एमक्यूएम ने आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने की यकीन दहानी ताहाल नहीं कराई। बिलावल भुट्टो ने से पीपल्स पार्टी की कमेटी पर आया सदारती मुहिम के इलेक्शन की मुलाकात। कमेटी ने बताया, हमें नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, IPP की हिमायत हासिल होगी। आसिफ अली ज़रदारी, महमूद अजगरी सदारती इंतखाबात में आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ़द की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का वज़ीर आज़म को टेलीफोन मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
न्यू कराची 5C4 ग्राउंड में बाप की 3 बच्चियों समेत खुदसोजी की कोशिश, बाप और तीनों बच्चे जुलस का शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकये में आरिफ 5 साला, हुरिया 4 साला, ईमान फातिमा और 3 साला गुलाम हुसैन झुलस गए। खुदसोजी करने वाले आरिफ फल फरोश हैं। टीम जब भी सिलेक्ट होगी वो मेरिट पर सिलेक्ट होगी। कोई सूरत नहीं है कि किसी का कोई ग्रुप का, कोई लॉबिंग का, फिलहाल की मर्जी का, फिलहाल की मर्जी का, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं कमाने, पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी दे दें, उसको सेकेंड प्रायोरिटी दे दें। टीम से सियासत को मुकम्मल खत्म करना है, पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन मुल्क को पहली तरजीह देना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी खिलाड़ियों से खिताब में कहा, टीम मेरिट पर मुंतखब होगी, हारने का कोई मसला नहीं, मगर जिस तरह हालिया दौरों में शिकस्त हुई वैसा नहीं होना चाहिए। हाई स्कोरिंग मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के नाम। पेशावर ज़ल्मी के 205 रन हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान 200 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 27 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग्स रायग गई। क्रिस रॉडन ने 12 गेंदों पर 23 रन बनाए। आमिर जमाल की 2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम के 64 और रसाई मजूब के 46 रन की बदौलत 204 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैचों से स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। HPL PSL 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन कराची किंग्स आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। खिलाड़ी जीत के लिए पूरा दूसरा मैच लाहौर के लंदन तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा।